Dear students, today we will discuss sonnet number 116 and the name of the sonnet is Let Me Not to the Marriage of True Minds. ठीक है, तो ये जो सोनेट है it has been written by William Shakespeare. He has written 154 sonnets and he has also written 37 plays, but his sonnets are full of love and exploration of relationship and nature. तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो सोनेट नंबर 116 है वो क्या है, इसका थीम क्या है, what is its critical appreciation. So this sonnet number 116 is another well known sonnet by William Shakespeare. यह जानी मानी एक सोनेट है. It explores the theme of enduring love. यह प्रेम की सच्चाई को, गहराई को दिखाता है and the nature of true love's consistency और constancy. कैसे सच्चा प्रेम हमेशा के लिए होता है, इस चीज को यह दिखाता है. The speaker asserts that the genuine love is unchanging. जो genuine love होता है वो कभी बदलता नहीं है और इसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं होता है और किसी भी पैसेज ऑफ टाइम से या एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से, बाहरी चीजों से यह प्रभावित नहीं होता है. इसका जो ओपनिंग लाइन है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, यहां यह दिखाता है, यहां शेक्सपियर कहना चाहते हैं, यह एक ऐसे टोन को दिखाता है, यह बताता है कि द फ्रेज मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स रेफर टू द डीप कनेक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट. दोनों के बीच में जब शादियां होती हैं या प्यार होता है तो आपसी समझदारी के साथ होता है. क्योंकि उनकी शादी जो हुई थी वो एनी हैथवे से हुई थी, शायद दोनों की शादी बहुत अच्छी तरीके से नहीं चल पाई है या रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं रहा है, जिसके कारण ये अपने एक फ्रेंड के लिए लिख रहे हैं, एक मैन है उसके लिए लिख रहे हैं. So the speaker argues that the true love is unwavering. जो सच्चा प्रेम होता है उसमें कोई असर नहीं होता है, अनअफेक्टेड होता है. इसके बीच में कोई बाधाएं भी आ जाएं, चैलेंजेस भी आ जाएं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगला जो लाइन है वो कहता है लव इज नॉट लव से लेकर which alters when it alteration finds. जो ये अगला स्टैंजा है वो एम्फेसाइज करता है रियल लव के ऊपर कि यह कभी नहीं बदलता है, इवन when confronted with the change itself. यहां तक कि समय का परिवर्तन हो जाए तब भी कोई फर्क इस पर नहीं पड़ता है. Love remains steadfast. इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, यह उसी स्थिति में रहता है even in the face of alteration of or difficulties. यहां तक कि बहुत कठिन समस्याओं में, विशेष परिस्थितियों में भी इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. The metaphor of ever fixed mark portrays love as a constant and unchanging point of reference. यहां पर love को कहा गया है अनचेंजिंग, यहां पर उसको एक ऐसा पॉइंट ऑफ रेफरेंस दिखाया गया है जो कि एक मेटाफर के मदद से वो दिखाते हैं. मैरिज को भी उन्होंने एक मेटाफर का नाम दिया है. तो द सोनेट कंटिन्यूज विद द कंपैरिजन ऑफ लव टू अ गाइडिंग स्टार फॉर शिप्स. एक तरह से प्रेम क्या है, एक भटके हुए जहाज के लिए एक गाइडिंग स्टार है, वह दिशा दिखाता है ताकि वह सही जगह पर पहुंच सके. एंड असर्ट्स दैट इट इज ट्रू वैल्यू रिमेन्स अननोन. इसका जो सच्चाई है या इसका जो वैल्यू है, महत्व जो है, वो हमेशा अननोन रहता है, इवन दो इट कैन बी मेजर्ड. सो यहां तक कि इसको मापा जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन इसका वैल्यू जो नहीं समझता है उसके लिए प्रेम नहीं है. द लाइन्स लव इज नॉट टाइम्स फूल, यह एक जेन्युइन लव को दिखाता है. कहता है लव इज नॉट सब्जेक्ट टू द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम, यानी समय के साथ इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. इवन दो फिजिकल अपीयरेंस में फेड, यहां तक कि हमारे शरीर का जो अंग है वो बूढ़ा हो जाता है, हम बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन ट्रू लव जो होता है वो कभी कमजोर नहीं होता. हमारा शरीर भले कमजोर हो सकता है लेकिन प्रेम कमजोर नहीं होता है. अल्टर ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, जो कि समय के साथ शरीर पर जो प्रभाव होते हैं उसका परिवर्तन शरीर पे दिखता है लेकिन प्रेम पे नहीं दिखता है. यहां जो इमेजरी उन्होंने यूज किया है, द इमेजरी ऑफ टाइम्स बेंडिंग सिकल रेफर्स टू द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ. मौत तो तय है और अवश्यम भावी है, फिर भी लव जो होता है, लव इंड्योर्स बियॉन्ड इवन द ब्रिंक ऑफ डेथ. यहां तक कि मौत के आने के बाद भी, हम जब मौत के कगार पे भी रहते हैं तब भी प्रेम पर कोई असर नहीं होता है. So the poem concludes with a confident assertion that if the speaker's understanding of love is proven to be mistaken, वो कहते हैं अगर प्रेम को गलत समझा है तो मैं ये कहता हूं कि शायद अपनी जिंदगी में मैंने कुछ भी नहीं सीखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, एंड यही मेरी सच्चाई है. अगर आप समझना चाहते हो तो सच्चा प्रेम यही है. एंड नो वन हैज ट्रूली लव्ड. अगर ये मैंने अगर गलत लिखा है तो मैं यही कहूंगा कि आज तक किसी ने सच्चा प्रेम नहीं किया है.
सो इन एसेंस अगर आप देखें तो इसका जो ट्रू मीनिंग निकल के आता है सोनेट नंबर 16 का, वो ये है कि इट सेलिब्रेट्स द आइडिया ऑफ एंड्योरिंग एन अनवेवरिंग लव। यह हमेशा चलने वाला गौरवशाली ये प्रेम जो है वो अनवेवरिंग होता है, इसके ऊपर किसी चीज का प्रभाव नहीं होता है। इट पोर्ट्रेज अ काइंड ऑफ फोर्स दैट ट्रांसेंड्स टाइम। एक तरह से ये समय को भी पार कर जाता है, यानी मौत के बाद भी प्रेम जिंदा रहता है, यहां तक कि चैलेंजेस के बाद भी इस पर कोई असर नहीं होता है। यह एक तरह से इमॉर्टल है, इस पर मोर्टैलिटी का कोई असर नहीं होता है। सो द पोएट हैज यूज्ड हियर मेटाफर्स, कंट्रास्ट एंड विविड इमेजरी एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू द सोनेट्स इंपैक्ट इन कन्वेइंग द थीम ऑफ इटर्नल लव। और यहां पर इटर्नल लव के थीम को लेकर शेक्सपियर ने विभिन्न प्रकार के मेटाफर्स, कंट्रास्ट और इमेजरी का यूज करते हुए हमारे सामने रखा है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो यह 14 लाइन की कविता है, ठीक है। इसमें 3 क्वार्टरेंट्स हैं, 4 तिहाई 12 लाइंस हैं और एक राइम कपलेट है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी डी ई एफ जी एंड और इसे आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। सो इस तरीके से आप इस सोनेट को समझ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, thanks a lot. I hope you have understood this poem. Thanks a lot for watching the video. Keep watching, keep sharing.